अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है जी? आप सभी की उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि ये दोपहर का टाइम था, हमने लंच कर लिया था। उसके बाद मैं ना रात की प्रिपरेशंस कर रही थी। रात में मैंने प्लान किया था चिकन मंदी बनाने का। तो चिकन मंदी बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट वगैरह करके रखना पड़ता है। तो मैं ना 4-5 घंटे पहले चिकन मैरिनेट कर देती हूँ। बस उसी की तैयारियाँ कर रही थी, मसाले वगैरह ग्राइंड कर रही थी और साथ में कुछ स्वीट डिश वगैरह भी बनाऊंगी। तो वो सब चीज़ें इस वीडियो में है, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसी तरह काम करते करते आज के टॉपिक के ऊपर मैं बातें भी कर लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्या खूबसूरती ही सब कुछ होती है? एक लड़की का खूबसूरत होना इतना ज़रूरी है? अगर कोई खूबसूरत नहीं है मतलब वो परफेक्ट नहीं है, ऐसा सोचने वाले आज भी बहुत से लोग इस सोसाइटी में मौजूद हैं। और वो लड़कियां जो अपने आप को किसी से कमतर समझती हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो खूबसूरत नहीं है, वो अपने आप को परफेक्ट नहीं समझती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये पहले की बातें थी जब हमारी सोसाइटी में ऐसा होता था कि शादी के लिए खूबसूरत होना एक प्रायोरिटी होती थी। बट अब चीज़ें बदल गई है, अब लोग बदल गए हैं। और आज की जनरेशन के जो लड़के हैं जिनको शादियां करनी है, अपने लिए लाइफ पार्टनर हम सफ़र चूज़ करना है, तो वो एक लड़की के अंदर खूबसूरती से आगे भी चीज़ें नोटिस करता है। एक समझदार मर्द जो अपने लिए हम सफ़र की तलाश में है, वो सिर्फ किसी लड़की की खूबसूरती देखकर उससे शादी नहीं करता है, बल्कि वो उसकी और भी क्वालिटीज़ देखना चाहता है। वो उसका नेचर जानना चाहता है। वो देखता है कि वो कितनी लॉयल है, वो ऑनेस्ट है या नहीं, ट्रस्टवर्दी है या नहीं। तो जो लड़कियां ये सोचती हैं ना कि सिर्फ खूबसूरत होना ही सब कुछ है, वो बिल्कुल गलत सोचती है। क्योंकि मर्दों को सिर्फ खूबसूरती नहीं चाहिए एक लड़की के अंदर या अपनी लाइफ पार्टनर के अंदर। एक लड़का या फिर एक ख़ानदान किसी भी लड़की के अंदर सिर्फ उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं देखते, बल्कि वो तो उसकी और भी क्वालिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। और जो लड़कियां इस कॉम्प्लेक्स में रहती हैं कि वो खूबसूरत नहीं है तो उनका रिश्ता नहीं हो सकता, वो इस चीज़ को सोचने के बजाय अपनी बाकी की क्वालिटीज़ जो उनके अंदर है और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, उसको निखारें, उसको इम्प्रूव करें, जिससे उनकी पर्सनालिटी और ज़्यादा बेटर हो और इम्प्रूव हो। तो एक लड़की के अंदर खूबसूरती के अलावा और कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उनकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाती है? तो सबसे पहले नंबर पर आता है उसका नेचर। किसी भी इंसान का जो नेचर होता है उससे उस इंसान की पर्सनालिटी का पता चलता है। एक लड़की का समझदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे कब कहाँ पर क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ पर चुप रहना है, ये सारी चीज़ें अगर वो जान रही है, अगर वो लड़के और उसके ख़ानदान के साथ एडजस्ट करना चाह रही है, मुश्किल वक्त को अच्छे से टैकल कर रही है, उसे पता है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं, फिर भी वो चीज़ों को समझ रही है, वो उनकी फैमिली के साथ एडजस्ट करना चाह रही है और कर भी रही है। वो शादी के बाद एक डिफरेंट माहौल में आती है। ज़रूरी नहीं कि जैसा माहौल उसके अपने घर का था वैसा ही माहौल उसके इन लॉज के यहाँ का भी हो, फिर भी वो आप लोगों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है, बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करती है, बहुत सी चीज़ों में चुप रहती है और सब चीज़ें समझदारी से टैकल कर रही हैं, फिर तो उसका नेचर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। और ऐसा नेचर होना बहुत अच्छी बात होती है, ये आपकी खूबसूरती को ओवर पावर कर जाता है। कई ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि कहाँ पर क्या बोलना है। खूबसूरत तो वो बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी वो ना बिल्कुल अपने हिसाब से ही सब चीज़ें चलाना चाहती हैं। वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, वो माहौल में अपने आप को ढाल नहीं पाती हैं। उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ पर क्या बोलना है और उनके इसी रवैये की वजह से उनकी अपने ससुराल में किसी के साथ नहीं जम पाती है। और ये एक रीज़न होता है जो वो सबके सामने बुरी तो बन ही जाती है, ऊपर से फिर वो अपने घर पर रहना भी नहीं चाहती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारा नेचर बहुत अच्छा रखना होता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग रखना होता है। और अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है ट्रस्ट होना, लोगों के साथ ऑनेस्ट होना, अपने रिश्तों के साथ ऑनेस्ट रहना, लॉयल रहना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमें दूसरों के ऊपर जितना ट्रस्ट करना है उतना ही हमें कोशिश करना है कि लोग हमारे ऊपर भी ट्रस्ट कर सकें, हम उनके साथ लॉयल रह सकें, हम उनको कभी भी धोखा ना दें किसी चीज़ को लेकर के। अगर हमने किसी चीज़ को लेकर धोखा दे दिया तो हमारी एक ऐसी इमेज बन जाएगी और सामने वालों को हमेशा लगेगा कि पक्का इसी ने कुछ किया होगा, जबकि हम कुछ ना भी करें तो ऐसी एक इमेज बन चुकी होगी कि सारे इल्ज़ाम हमारे ऊपर ही आएंगे। इसीलिए लोगों को अपने तरफ से इतना मुतमईन रखना है
कि उन्हें पता हो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे जो हमें नहीं करना चाहिए। तो जितना ट्रस्ट दूसरों को हमारे ऊपर दिलाना है उतना ही हमें सामने वाले पर भी करना है, पर बिल्कुल आंखें बंद करके भी भरोसा नहीं करना है कि हमने उनके लिए अच्छा सोचा, उनके ऊपर भरोसा किया और सामने वाले ने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। तो ये जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ होती है ना, लविंग क्वालिटीज़ जो होती हैं, ट्रस्ट, लॉयल या फिर ऑनेस्ट रहने वाली, ये क्वालिटीज़ हमारे ऊपर एकदम चार चांद लगा देती है और ये क्वालिटीज़ खूबसूरती को भी एकदम पीछे छोड़ देती है। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है पॉजिटिविटी, केयरिंग एंड लविंग नेचर। तो नेचर जो होता है लड़कियों का, वो हमेशा लविंग एंड केयरिंग ही रहना चाहिए, दूसरों को प्यार करने वाला। अब कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिनको अगर कोई चीज़ चाहिए या कोई ख्वाहिश पूरी करवानी है और अगर वो सेम टाइम पर नहीं होती हैं तो वो मुँह फुला लेती हैं, अपने साथ साथ अपने घर का माहौल भी ख़राब करती हैं और जो सामने वाले का मूड भी ख़राब कर देती हैं। उनके अंदर ज़रा भी पेशेंस नहीं होता है। अगर कोई चीज़ चाहिए और हमें अभी नहीं मिल रही है तो इंशाल्लाह वो आगे इन फ्यूचर मिल जाएगी, अगर उसमें हमारी बेहतरी होगी। तो ये चीज़ अगर हम सोच लेंगे तो फिर इस चीज़ से सामने वाले को भी अच्छा लगता है, उनके ऊपर भी एक बर्डन नहीं आता है। वरना हम ऐसे में सामने वाले के ऊपर बर्डन दे देते हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ डाल देते हैं कि ये हमें नहीं दे पा रहे हैं ये चीज़, और इससे उनको भी बहुत बुरा लगता है और हमारा मूड तो ख़राब हो ही रहा है। और यही आप इसी सिचुएशन को प्यार से, नरमी से हैंडल करते हैं, थोड़े सब्र और पेशेंस के साथ रहते हैं, तो सामने वाले के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है और वो भी खुश होता है और हमारे घर का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा खुशगवार होता है। तो ये जो लविंग एंड केयरिंग नेचर है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी लड़की या औरत के अंदर। अब अगर हमसे कोई मिलने आ गए हों, अगर हम उस टाइम पे काम कर रहे हों, काफ़ी बिज़ी हों, फिर भी अगर हम मोहब्बत से, खुलूस से उस सामने वाले से मिलेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा और उसे लगेगा कि देखो अपने काम के बीच से टाइम निकाल कर ही हमसे मिल रहा है। तो ये जो लविंग एंड केयरिंग नेचर होता है ना, ये हर किसी में नहीं होता है। तो खूबसूरती से ज़्यादा आपको लोग आपके नेचर की वजह से याद रखते हैं। तो जी अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है सलीकामंदी। ख़वातीन को सलीकामंद होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हर लड़की को अपने अंदर लाना चाहिए। काम तो सभी औरतें कर लेती हैं, जैसे तैसे तो कर ही लेती हैं, पर वही काम अगर वो सलीके से करे तो लोग उसे ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर कोई एक फ़ीचर होता है जो एक लड़की में कोई देखना चाहता है तो वो यही कि वो कितना सलीकामंद है, किस तरह से वो रहती है, किस तरह से उसका प्रेजेंस है और किस तरह से वो काम करती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की से कहा जाए कि तुम जाकर 1 कप चाय बना लाओ और वो 1 कप चाय बनाने में पूरे किचन को उथल पुथल कर दे, जहाँ पर चाय उसको ढालनी है कप में तो चाय उससे काउंटर टॉप पर गिर जाए। यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक है, लेकिन जब गिरती है तो उसके बाद वो उसको साफ़ ना करे और वैसे ही निकल जाए किचन से। तो ये सारे जो तौर तरीके होते हैं ना, ये लोग नोटिस करते हैं और अगर ये चीज़ें आपने अपने अंदर सही कर दी तो ये चीज़ आपके फेवर में चली जाती है। आपको सलीकामंदी के साथ कोई भी काम करना है, थोड़ा सा टाइम देंगे अगर आप, तो आप कोई भी काम बहुत परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। तो बस आपने थोड़ा टाइम देना है और पेशेंस के साथ काम करना है और सलीके से काम करना है। ये चीज़ें आपकी खूबसूरती के ऊपर ही जाएंगी और ख़ूबसूरती से भी बेहतर चीज़ होती है ये आपकी सलीकामंदी। और मर्दों को ना खूबसूरत से ज़्यादा सलीकामंद ख़वातीन ही पसंद आती हैं। तो यहाँ पर देखते देखते हमारा जो मंदी है और साथ में स्वीट डिश जो है शाही टुकड़ा वो भी बन गया है और अब इस व्लॉग को भी मैं इधर ही एंड करती हूँ। आई जस्ट होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और मेरे जो पॉइंट्स हैं वो रिलेटेबल लगे होंगे। तो अब मिलती हूँ नए व्लॉग में और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में शामिल रखिए। एंड अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं भी थोड़ी मोटिवेट हो जाऊँ और मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। मुझे भी लगे कि अब लोग मुझे सपोर्ट करने लगे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड अल्लाह हाफिज़।